एक बार एक छोटा भूरा पक्षी था जिसका नाम भीमकणु था, जो एक जंगल में रहता था। एक बड़ा भूरा बैल भी था, पॉइन, और वह एक गांव में एक गौशाला में रहता था। जब पक्षियों के घोंसले बनाने और अंडे देने का मौसम आता था, तो भीमकणु घास और पुआल इकट्ठा करती थी और जंगल में एक छोटी सी झाड़ी में एक घोंसला बनाती थी। फिर वह अपने घोंसले में अंडे देती थी और हर दिन उन पर बैठती थी। एक सुबह वह खाने के लिए कुछ कीड़े और बीज खोजने निकली। उसी समय पॉइन भूख लगने के कारण जंगल में चरने के लिए निकल पड़ा। जब वह कुछ पत्ते चबाते हुए जंगल में जा रहा था, तो उसका पैर भिनकानू के घोंसले पर पड़ गया और उसके अंडे टूट गए। जब भिनकानू वापस लौटा, तो उसने पाया कि उसके सारे अंडे टूट गए हैं और पॉइन पास में ही चर रहा है। उसने तुरंत अनुमान लगाया कि पॉइन ने ही उन्हें तोड़ा होगा। वह उड़कर उसके पास गई और बोली, पॉइन, पॉइन, तुमने मेरे अंडे क्यों तोड़े? यह मेरी गलती नहीं थी, पॉइन ने जवाब दिया। गाय के चरवाहे ने मुझे खाने के लिए घास नहीं दी, इसलिए मुझे घास खोजने के लिए जंगल में आना पड़ा। मैं पैदल जा रहा था और मुझे तुम्हारे अंडे नहीं दिखे, इसलिए वे मेरे पैरों के नीचे आ गए और टूट गए। भीमकणु सोचने लगा, अगर उसने फिर अंडे दिए और पॉइन आ गया तो जंगल में वापस जाने पर वह फिर से उसके अंडे तोड़ सकता है। पॉइन से अपने अंडे बचाने के लिए कुछ करना ही होगा। अगर चरवाहा तुम्हें हर रोज घास खाने को दे, तो क्या तुम फिर से यहाँ आओगे? उसने पॉइन से पूछा। अगर चरवाहा मुझे प्रतिदिन खाने के लिए घास देता है, तो मैं यहाँ दोबारा क्यों आऊँगा? पॉइन ने उत्तर दिया। भिनकानू चरवाहे के पास गया और बोला, चरवाहे, चरवाहे, तुमने पॉइन को घास खाने को क्यों नहीं दी? चूँकि तुमने उसे घास खाने को नहीं दी, इसलिए वह जंगल में चरने आया और उसने मेरे अंडों पर पैर रखकर उन्हें तोड़ दिया। मैं पॉइन को खाने के लिए घास कहाँ से लाऊंगा? जंगल में हरी घास नहीं उगती, चरवाहे ने दुखी होकर कहा। फिर भीमकणु घास के पास उड़ गया और बोला, घास, घास, तुम हरी क्यों नहीं हुई? क्योंकि तुम हरी नहीं हुई, इसलिए चरवाहे ने पॉइन को खाने के लिए कुछ नहीं दिया। चूँकि चरवाहे ने उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया, इसलिए पॉइन जंगल में चरने आया और उसने मेरे अंडों पर पैर रखकर उन्हें तोड़ दिया। घास ने जवाब दिया, मैं हरा कैसे हो सकता हूँ? इस साल तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। फिर भीमकणु उड़ती रही और उड़ती रही जब तक वह स्वर्ग में भगवान इंद्र के पास नहीं पहुँच गई। देवता उस छोटी चिड़िया को देखकर खुश हुए, लेकिन भीमकणु डरी नहीं। उसे अपने अंडे बचाने थे। भगवान इंद्र, भगवान इंद्र, उसने कहा, आपने बारिश क्यों नहीं की? चूँकि आपने बारिश नहीं की, इसलिए घास हरी नहीं हुई। चूँकि घास हरी नहीं हुई, इसलिए चरवाहे ने पॉइन को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। और चूँकि चरवाहे ने उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, पॉइन जंगल में चरने के लिए आया और उसने मेरे अंडों पर पैर रख दिया और उन्हें तोड़ दिया। भगवान इंद्र ने उत्तर दिया, मैं वर्षा कैसे कर सकता था? मेंढक तर्राते ही नहीं थे, इसलिए मैं वर्षा नहीं कर सका। फिर भीमकणु मेंढकों के पास उड़ गया। उसने पूछा, मेंढकों, मेंढकों, तुम क्यों नहीं टर्रा रहे हो? चूँकि तुम टर्रा नहीं रहे थे, इसलिए भगवान इंद्र ने बारिश नहीं की। क्योंकि भगवान इंद्र ने बारिश नहीं की, इसलिए घास हरी नहीं हुई। चूँकि घास हरी नहीं हुई, इसलिए चरवाहे ने पॉइन को खाने के लिए कुछ नहीं दिया। और चूँकि चरवाहे ने उसे कुछ नहीं दिया, जब मैं जंगल में चरने के लिए आई तो पॉइन ने मेरे अंडों पर पैर रख दिया और वे टूट गए। मेंढकों ने उत्तर दिया, हम कैसे टर्रा सकते हैं? हम यहाँ सूखे बैठे हैं, हमारी पीठ भिगोने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं है। बस इतना ही? भिनकानू ने पूछा, मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। वह नदी के किनारे उड़ गई।
उसने अपने मुंह में थोड़ा पानी भरा और मेंढकों के पास वापस उड़ गई। फिर उसने मेंढकों की पीठ पर पानी छिड़का। जब मेंढकों ने पाया कि वे भीग रहे हैं, तो वे टर्राने लगे। जब मेंढक टर्राने लगे तो भगवान इंद्र ने बादलों को बारिश करने का आदेश दिया। जब बारिश शुरू हुई तो जंगल की घास हरी हो गई। जब घास हरी हो गई, तो चरवाहा जंगल में गया और पॉइंट के खाने के लिए कुछ घास काट लाया। जब पॉइंट के पास खाने के लिए भरपूर घास थी, तो वह भोजन की तलाश में जंगल में नहीं गया। जब पॉइंट जंगल नहीं गई तो भिनकानू खुश हो गई। अब उसे अपने अंडों की चिंता नहीं करनी थी।